Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. This is biology class for grade 9. And like always, I am here, Ms. Zibnusa, your biology teacher. I hope you all are fine. Students, we are doing chapter number 7 with the topic bioenergetics. In that, tomorrow we did the light reaction of photosynthesis. Photosynthesis occur in two phases. One first light reaction and dark reaction. Light reaction takes place in the presence of sunlight, and dark reaction takes place in the absence of excuse me, light. Today we are going to do the dark reaction. They are also called Calvin cycle or Melvin-Calvin cycle. Calvin was these are two scientists who discovered the details of reaction. Calvin was awarded Nobel Prize in 1961 for his work on details of photosynthesis. So the details of dark reactions were discovered by Melvin Calvin and his colleague at the University of California. The summary of events of dark reaction also known as Calvin cycle. जैसे हमने लाइट रिएक्शंस में किया उनको लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस या आप उसको जी स्कीम भी कह सकते हैं, और जो डार्क रिएक्शन है आप उन्हें मेल्विन कैल्विन साइकिल भी कहते हैं या कैल्विन साइकिल कहेंगे। और स्टूडेंट्स ये एक बात याद रखें, जब भी कभी आपको इस तरह का नाम सुनते हैं, जैसे हमने केमिस्ट्री में किया टोर, इसमें है मेल्विन कैल्विन, इसी तरह वॉट, इसी तरह न्यूटन, ये जो यूनिट नेम है या कोई भी किसी साइकिल का नेम है तो ये मोस्टली उन साइंटिस्ट के नेम पे ही होता है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया होता है। तो जो अब व्हाट आर डार्क रिएक्शन, क्या होता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो हैं वो कंबाइन करते हैं 5 कार्बन कंपाउंड टू फॉर्म टेम्परेरी 6 कार्बन कंपाउंड of each of which split into 3 carbon compound. Basically photosynthesis क्या है, it is a making of glucose. तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड है 5 कार्बन कंपाउंड से कंबाइन करके 6 कार्बन कंपाउंड बनाती है यानी ग्लूकोज C6H12O6 पे जो ये 6 कार्बन कंपाउंड है वो 2 कार्बन कंपाउंड उसके वो स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है 2 मॉलिक्यूल में। हर मॉलिक्यूल में 3-3 कार्बन एटम होते हैं और वो पायरोविक एसिड के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द जो 3 कार्बन कंपाउंड हैं आर रिड्यूस टू 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स बाय यूजिंग ATP। अब ये दोनों जो हैं ATP यूज़ करते हैं। यहाँ से हम इस रिएक्शन को आप देख सकते हैं। दीज आर द figure, this is figure 7.6 dark reaction of photosynthesis, the Calvin cycle। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ने बनाया है 6 कार्बन कंपाउंड, और ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है ये ATP को यूज़ करता है और उसके साथ NADPH को यूज़ करता है R यूज टू। और ये जो हैं दोनों किस लिए यूज़ होते हैं, क्या बनाने के लिए, ग्लूकोज। दिस इज ग्लूकोज। एक्चुअली फोटोसिंथेसिस है क्या, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग प्रोसेस, और ये दैट इज़ कैरीड आउट बाय प्लांट्स विद हैविंग ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, and in chlorophyll chloroplast is the place where these reaction takes place. Next is the last point, क्या है कि the 3 carbon carbohydrates last are also used to regenerate the original 5 carbon compound. This step also utilize ATP, और इस स्टेप में भी ATP यूज़ होता है और ये उसी तरह दोबारा से 5 कार्बन कंपाउंड बन जाता है। उसके साथ 3 कार्बन कंपाउंड है, मल्टीप्लाई करें 3 मॉलिक्यूल्स। इस तरह से ये पूरे डार्क रिएक्शन जो हैं वो इसका पूरा प्रोसेस होता है। सो एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। नेक्स्ट इज़ द रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है
कि photosynthesis cannot occur in the absence of chlorophyll and light. और सनलाइट क्या करती है कि क्लोरोफिल को एनर्जी जो है सनलाइट की वो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसे कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो डिराइव होता है या आप उसे कहते हैं आगे चलता है. ओनली अबाउट 1% ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन द लीफ सरफेस इज एब्जॉर्ब. जितनी भी उसकी लीफ सरफेस पे गिरती है उसमें से 1% एब्जॉर्ब होता है. द रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड. या बाकी जो है वो तो या तो वापस चली जाती है या ट्रांसफ़र हो जाती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में. द लाइट रेज of different wavelengths are not differently absorbed by photosynthetic pigment. अब आपको पता है कि लाइट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स और हर जो कलर है उसकी वेवलेंथ अलग है. और ये जो है ऐसा नहीं होता कि ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी क्लोरोफिल है हर एक लाइट को अलग अलग एब्जॉर्ब कर ले. और इसी तरह जो है वो अफेक्ट भी जो है डिफरेंटली करती है. अब उसमें से ब्लू और ग्रीन रेड जो है लाइट्स जो है उनकी अगर प्रेजेंस हो तो उसमें फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है. और जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है उनकी एक स्पेशल अरेंजमेंट होती है, जैसे क्लस्टर की फॉर्म में इकट्ठे होके उन्हें हम कहते हैं फोटोसिस्टम्स. और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट इन थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट. और थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन आपको मैंने भी पहले भी बताया था. दीज आर कॉइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट. उसमें थाइलेकॉइड हैं जहाँ पे लाइट रिएक्शन होते हैं और वहाँ पे जो है ये क्लस्टर की फॉर्म में मौजूद हैं फोटोसिस्टम. फोटोसिस्टम क्या है? ये जो है क्लस्टर हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के. और जो क्लोरोफिल ए जो है वो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है. और जो दूसरे इम्पॉर्टेंट पिगमेंट हैं जिसमें क्लोरोफिल बी भी है और कैरोटीनाइड भी है. क्लोरोफिल absorb mainly blue and light, red and light. Some wavelengths are not absorbed by the chlorophyll A are very effectively absorbed by accessory pigment and vice versa. यानी जो लाइट पिगमेंट जो हैं जो लाइट कलर हैं क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं करता, वो दूसरे पिगमेंट जो एब्जॉर्ब करते हैं. इसी तरह ये एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं. और पिगमेंट्स क्या हैं? पिगमेंट्स जो है ऐसे सब्सटेंस हैं जो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं. डिफरेंट पिगमेंट्स एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, या आप उसे कह सकते हैं कलर्स की. हर कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए एक दूसरा सब्सटेंस है और आप उसको पिगमेंट भी कह सकते हैं. और दिस इज़ द समरी ऑफ डार्क रिएक्शन. इफ़ यू want to ask any question, you can ask me, you can text me, you can send me a voice message. That's all for today. Have a nice time. Allah Hafiz.